अगर आपकी कोई लिस्टिंग हाईजैक कर रहा है या आपकी इमेजेस चेंज कर रहा है या कोई भी कंप्लेंट्स फाइल कर रहा है आपके खिलाफ, तो आपको क्या चाहिए? अमेजोन पे अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए, बिकॉज उसके बगैर अपना आपका बिजनेस जो है वो रिस्क के ऊपर है। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री कैसे होती है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या रिजेक्शन रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड पे आपको पता होगा कि अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रिजेक्शन रीजंस क्या है, उसके उसको फिक्स कैसे करना है, और ब्रांड रजिस्ट्री कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगी, और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर ब्रांड रजिस्ट्री। सो बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के इस तरह होता है जेनेरिक लिस्टिंग पे कि जो मर्जी पहले एडिट करेगा लिस्टिंग, अमेजोन उसको ही उसकी एडिट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो उससे आपकी लिस्टिंग खराब होगी, आपकी सेल्स ड्रॉप होगी और इरेलेवेंट डाटा आएगा। ठीक है, अब जी ब्रांड रजिस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए यूएसए में, ठीक है ना, क्योंकि अमेजोन यूएसए में अगर आप काम करेंगे तो यूएसए में आपको चाहिए, वो यूएसपीटीओ की वेबसाइट से होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? पहले तो ट्रेडमार्क डिसाइड करना है क्या है, टेक्स्ट बेस्ड है या लोगो बेस्ड है। जैसे ये देखें, ये है जी टेक्स्ट है इसमें या लोगो। टेक्स्ट होगा तो सिर्फ टेक्स्ट होगा, लोगो होगा तो ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, ये टाइप ऑफ लोगो होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। फिर ब्रांड नेम जो आपकी लिस्टिंग के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और ट्रेडमार्क के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अब ये एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्लासेस। वो क्लासेस की एक लिस्ट होती है यूएसपीडीओ की वेबसाइट के ऊपर, यानी कि कैटेगरी होती है। तो वो आप जिस भी लॉयर से करवाएंगे वो आपको कैटेगरी देगा कि यार इसमें से सिलेक्ट करो। हमारा टम्बलर था तो हमारी कैटेगरी जो है ना वो टम्बलर वाली आती है, हम वहाँ से वाटर बोतल टम्बलर सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी के तौर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपका जो भी डिटेल, हाँ अगर आप नॉन यूएस सिटीजन है तो आपने वही डिटेल देनी है ट्रेडमार्क ऑनर की। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है अभी, ये देखें, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ट्रेडमार्क ऑनर नॉन यूएस सिटीजन है। ये क्लास है, ये देखें क्लास 21। ठीक है, फ्लास्क ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये टम्बलर का ब्रांड है। ठीक है, इसलिए जो है ना हमने क्लास 21 सेलेक्ट की है। अच्छा, ये देने के बाद जो है, अब जो कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं कि जब आप प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड इम्पोज करवाते हैं, ये भी अब आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अमेजोन ने क्या चेक करना है कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन से पहले आपकी लिस्टिंग लाइव हो, उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम इम्पोज्ड हो। ठीक है, और वो सेल कर रहा हो, उसमें कुछ ऑर्डर्स भी हों। तो लोग क्या करते हैं, मिसमैच करते हैं। जैसे अब मेरा ब्रांड है मौसूफ, कैपिटल है सारा। ठीक है, अब मैं इसको छोटा बड़ा करके स्टाइलिंग चेंज करके कर दूं तो वो अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो ब्रांड ही चेंज हो गया। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको जो है ना ये इमेजेस दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें। ठीक है, ऐसे आपको जो है ना, जैसे ये प्रोडक्ट के ऊपर है, ये पैकेजिंग के ऊपर है, और ये एसेसरीज के ऊपर, ऐसे आपको ब्रांड पहले क्रिएट करनी पड़ेगी एक सैंपल। ठीक है, उसके बाद क्रिएट लिस्टिंग करनी पड़ेगी जेनेरिक में, फिर सारा को सेल वगैरह दिखानी पड़ेगी। दिखाने के बाद आपने ये 7 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए लगाना है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि अभी आप सिर्फ ये ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दें और इसमें आफ्टर यूज में चले जाएं, के बाद में जाकर आप रजिस्ट्रेशन के बाद में जाकर इसको यूज करेंगे, फिर आपको $150 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ठीक है, वो यूज प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें नॉर्मली चाहिए होती हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। 2 to 3 सेल्स लिंक कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 3 सब कैटेगरीज, फिजिकल पिक्चर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लिंक, स्क्रीनशॉट ऑफ ऑर्डर रिकॉर्ड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स लिंक। आपको मेन चीज़ें चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अमेजोन पर है तो इन चीज़ों से काम चल जाएगा। अगर आपका अली एक्सप्रेस ईबे वगैरह पे है तो उसके आपको लिंक्स देने पड़ेंगे, वेबसाइट के हर चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, और 3 4 इमेजेस देनी पड़ेंगी। ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए यूएस में। ठीक है जी। अच्छा, ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है या एप्लीकेशन नंबर। अब ये है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये होता है या सीरियल नंबर होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। जब आपको स्टार्ट में सीरियल नंबर मिल जाएगा, आपने ये सीरियल नंबर लेना है और अमेजोन पे चले जाना है। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के पेज पे जाके, वहां से आपने जाके ये मैनेज में जाना है, मैनेज से इनरोल अ ब्रांड करना है। इनरोल अ ब्रांड करके यहाँ पर अपने ब्रांड नेम लिख देना है, यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पर वो सीरियल नंबर आएगा। वो वेरीफाई करेगा तो अमेजोन कहेगा कि ठीक है जिसको हम करते हैं। जैसे ये देखिए, ये तो ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो उसने अमेजोन का ये तो पहले से इनरोल्ड है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसको दोबारा नहीं कर सकते। फिर आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वैसे ही वाटर बोतल थी, वाटर बोतल की यहाँ पे एसिम देना है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यानी कि जहाँ पर आपने डिटेल्स शो की हुई हैं ब्रांड की। अगर अमेजोन पे लिस्टिंग नहीं है तो ई कॉमर्स, अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर लिंक्स आएंगे सारे। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट इमेजेस सबमिट कर देनी है, नेक्स्ट करना है। आपके पास यहाँ आ जाएगी बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ये आपके एलएलसी की इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर ये ब्रांड रजिस्टर, एलएलसी भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, जैसे भी आप उसको करना चाहेंगे। ऑनर कौन है वो दे देना है आपने। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन की आपने जो है कहाँ पर बेचा है, कैसे बेचा है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। ठीक है, ये देने के बाद उसके बाद आपने इसको कर देना है सबमिट। ठीक है, इसके बाद सबमिट कर देंगे, सबमिट के बाद 2 से 14 दिन लगेंगे, तो ये आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है। अच्छा, अब इसमें जो है रिजेक्शन की क्या रीज़न होती है? रिजेक्शन की रीज़न ये होती है कि ब्रांड नेम मिसमैच कर जाता है, कि आपकी लिस्टिंग पे ब्रांड नेम मैच नहीं कर रहा ट्रेडमार्क के साथ। ठीक है, आपने कैपिटलाइजेशन या स्पेलिंग का ख्याल नहीं किया, कि कोई स्पेलिंग मार दी है, वो गलत हो गया। ठीक है, ट्रेडमार्क नॉट विजिबल, कि आपका ट्रेडमार्क ना आपकी फाइल अभी तक रजिस्टर्ड हुई है, ना ही ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये दोनों सूरतों में जो है ना आपका ट्रेडमार्क जो है ना वो विजिबल नहीं है, तो इसलिए जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा अमेजोन पे। और आपकी जो प्रोडक्ट इमेजेस, पैकेजिंग और इंसर्ट कार्ड, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ब्रांड नेम नहीं है, और ना ही कोई इसकी इमेज है, ना ही कोई लिस्टिंग है, ना ही कोई ऑर्डर है। ठीक है, तो ये तीसरी रीज़न, ये सारी चीज़ें पहले करनी है आपने, बिफोर अप्लाइंग ट्रेडमार्क, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अमेजोन इमेजेस सारे चेक करता है खुद। ठीक है, इसलिए आपने उसको डिटेल के साथ करना है, ताकि आपके रिजेक्शन ना हो। अच्छा, जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा, फिर आपके पास क्या एक्सेस मिलेगी? A+ कंटेंट पेजेस आ जाएंगे, EBC पेजेस आ जाएंगे आपके पास, ब्रांड एनालिटिक्स आ जाएंगे, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड आ जाएंगे, ब्रांड स्टोर फ्रंट आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कोड आ जाएगा, IP कंप्लेंट टूल आ जाएंगे। अब EBC पेज क्या होता है? ये है जी EBC पेज। ये जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा, तब आपको ये पेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप ये पेज डिस्क्रिप्शन की जगह आप ये पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका ब्रांड कंप्लीटली रजिस्टर्ड होगा, फिर आपको क्या कर सकते हैं, आप कोई भी आपकी लिस्टिंग को हाईजैक नहीं कर सकता। आप IP कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उसके उसके खिलाफ, हाईजैकर्स को रिमूव कर सकते हैं, लिस्टिंग एडिट्स को जो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आएंगे, ये देखें, आपने मैनेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इधर आप आएंगे, ये मेरा ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये मेरी ट्रेडमार्क मतलब ये मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अब मैंने इसको करना है IP कंप्लेंट फाइल, लेट्स से ये देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी कोड में ऐड कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट जीरो कर सकता हूँ, रिपोर्ट ऑफ वायलेशन, ये है IP कंप्लेंट। मैंने वायलेशन रिपोर्ट करनी है कि किसी बंदे ने मिसयूज़ किया है, उसकी मैं डिटेल्स दूंगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी एसिन दूंगा। ठीक है, एसिन दे के सर्च करूंगा, फिर इमेजेस दूंगा उसकी, दे के मैं अमेजोन को बताऊंगा कि यार इसने मेरा जो है ना मिसयूज़ किया हुआ है लोगो, तो इसको जो है ना सस्पेंड किया जाए, फिर उसको ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आती है, वो उसको चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो, या आपकी अब ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हो रही, कोई रिजेक्शन आ गई है, कोई इशू है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो है ना मैं आपकी कोशिश करूंगा कि जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो करूँ, और आपका ब्रांड प्रॉपरली रजिस्टर हो जाए। इसके अलावा भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो है ना ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम ब्रांड्स क्रिएट करते हैं, और हमने सेवरल ब्रांड्स क्रिएट किए हैं। जैसे ये एक ब्रांड है, ये भी हमने क्रिएट किया है स्क्रैच से। ठीक है, तो हम पूरी सर्विसेज देते हैं, तो इसलिए आप किसी भी टाइम हमसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।